Hello students, hope you all are well. Today we will start your computer book, Basic Knowledge of Computer of class 6th. In this book we will study about computer. Let's start our book. Coming to the chapter number 1, कंप्यूटर लैंग्वेज. अब कंप्यूटर इज अ मशीन सबको पता है, लेकिन कंप्यूटर हमारी तरह बोल तो नहीं सकता है ना. कंप्यूटर सुपर स्मार्ट है, सुपर इंटेलिजेंट है, लेकिन बोल नहीं सकता है. तो उसकी भी तो कोई लैंग्वेज होती होगी, वो भी तो किसी लैंग्वेज के थ्रू फंक्शन करता होगा ना. वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स. इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं. प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सब. अ कंप्यूटर लैंग्वेज अलाउ अस टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सेट्स ऑफ कोड्स और इंस्ट्रक्शंस डिजाइन्स टू कम्युनिकेट विद मशीन्स. Machine code, for example, in one such language used in programming. Over time, different languages has been developed to perform various kind of tasks by interacting with computers. These language can be broadly classified into 4 main categories: machine language, assembly language, high level language and 4th generation language. अब इन लोगों ने क्या बोला है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अलाउ करती है अपने अंदर चीज़ें फिट करने के लिए, एक से दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए. और ये जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझता है हमारी बात, जो हम उसको बोलना चाह रहे हैं उसको प्रोसेस करता है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है. हमारी 4 मेन टाइप की हमारी लैंग्वेजेस होती है. 4th जनरेशन, हाई लेवल है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. लेट्स स्टडी फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, 1st जनरेशन. पहली हमारी मशीन लैंग्वेज जो मशीन समझती है और वर्क करती है, और उसको 1st जनरेशन भी बोलते हैं. Machine language is a low-level programming language. It is the 1st generation language developed for communicating with the computer. It is written in a machine code which presents 0 and 1 binary digit inside the computer string, which make it easy to understand and perform the operations. As we know, a computer system can recognize electric signal. Therefore, 0 stands for turning off electric pulse or off state and 1 stand for turning on electric pulse or on state. This language is easy to understand by the computer and also increasing the processing speed of computer. आप इन्होंने बोला है जो हमारी 1st जनरेशन लैंग्वेज है जो सबसे पहले बनी थी, इसलिए उसको 1st जनरेशन कहते हैं. उसके अंदर बाइनरी डिजिट्स होती थी, 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स होती थी, और ये सबसे लो लेवल पे थी, जो क्योंकि सबसे पहले बनी थी तो सबसे लो लेवल थी, सबसे कम एडवांस है ये हमारी 0 से लेके 9 तक. 0 हमारा किस लिए स्टैंड होता है, क्या समझता है कंप्यूटर. 0 से 0 मतलब ऑफ स्टेट और 1 मतलब ऑन स्टेट, जो उसको हेल्प करता है मशीन को स्पीड अप करने के लिए. 0 और 1 साथ में. फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज. अब हम मशीन लैंग्वेज के फीचर्स पढ़ेंगे, या ये कह लो कि एडवांटेजेस पढ़ेंगे इसके. It's use binary codes to depict operators and data. It is a machine-dependent language. It is only language directly understood by a computer. अब पहली चीज़ क्या कि ये बाइनरी कोड्स यूज़ करता है. मैंने बताया 0 से लेके 9 तक के. हमारी ये क्या है, मशीन लैंग्वेज है जो सिर्फ कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल है. और थर्ड, ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है कि मशीन इस लैंग्वेज के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है. कम टू असेंबली लैंग्वेज, 2nd जनरेशन. अब हम 2nd जनरेशन पढ़ेंगे. असेंबली लैंग्वेज. Assembly language is a 2nd generation programming language that has almost similar structure and set of commands as machine language. Instead of using numbers in machine language, low level language, here we use words or names in English forms and also symbols.
Because a computer only understands machine code language, that's why we need an assembler to convert the assembly language to machine language. अब हमारी assembly language second generation होती है, जैसे हमारी first generation थी machine language, ये भी mostly same वैसी ही है, पर ये digits के अलावा words और symbols का use करती है ताकि थोड़ी सी advance हो सके ये first generation से, और इसीलिए ये first generation से थोड़ी सी different भी है. Then come to features of assembly language. अब हम assembly language के features पढ़ेंगे. First, it uses mnemonic codes or symbol instead of binary numbers. It is a machine dependent language. It is used to be converted into a machine language by translator programs. अब 3 features है. पहला machine dependent, सब उसमें भी था, सेम इसमें भी है कि ये मशीन इसके ऊपर डिपेंडेंट है. दूसरा, ये सिंबल्स और कैरेक्टर्स यूज करती है रेदर देन हमारे नंबर्स. तीसरा, ये हेल्प करती है मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए और एज अ ट्रांसलेटर ये काम करती है. देन a program written in assembly language is called the source program, whereas the program converted into machine language by the assembler is called the object program or object code. अब जो कन्वर्ट हो रहा है, जो कन्वर्ट कर रहा है, उसको तो हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और जो चीज़ कन्वर्ट हो रही है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, जो हमें एज अ आउटपुट मिलती है. देन हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन. The high level language are the most used programming language. They are less interdependent to a particular type of computer and also required a translator that can convert the high level language to machine language. The translator may be an interpreter or compiler that helps to convert into binary codes for a computer to understand. There are various high level programs like C, Fortran or Pascal. They are less interdependent and enables the programmer to write a program. There are 2 types of translator programs which are as follow. अब देखो, थर्ड जनरेशन इन्होंने बोला है कि हमारी जो थर्ड जनरेशन है वो थोड़ी सी एडवांस है और ज़्यादातर थर्ड जनरेशन ही यूज़ होती है हमारी, जो कि हमारी कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है. क्यों? क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है. पहली बात तो किसी भी कंप्यूटर पे कहीं भी यूज़ हो जाती है और इसको एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है अपनी बात को पूरा करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, और प्रोग्रामर अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकता है इस पे. अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारा कंपाइलर हो गया, हमने इसमें भी पढ़ा था, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, इंटरप्रेटर. First come to compiler. A compiler is a software program which converts the program code of high level language to a machine coded instructions. It makes the whole program as input. A list of errors if occurs is generated at the end of the program which can be removed later. अब हमारा कंपाइलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग करी कंप्यूटर पे और उसमें एरर है तो वो एक लिस्ट बना देता है कि आपको कहाँ पे क्या क्या एरर हो रहे हैं, और जब आप उनको ठीक कर लेते हो एरर्स को तो वो वापस भी चला जाता है. Then come to interpreter. An interpreter is a software program which is also used to convert a program written in high level language to machine code. But the difference between compiler and interpreter that an interpreter takes one line of code as input at a time and therefore require less memory as compared to compiler. It processes one line at a time and stops when an error occurs, which is to be removed immediately. अब देखो, इंटरप्रेटर भी सेम है, वो भी सेम काम करता है, उसको इनपुट मिलेगा वो आउटपुट देगा, लेकिन वो वन लाइनर होता है. मतलब कंपाइलर में तो पूरा प्रोग्राम कर लिया उसके बाद एरर शो कर रहा है, लेकिन इसमें वन लाइन चाहिए होती है इसको इनपुट के लिए भी, और ये आउटपुट पे भी वन लाइन देता है, और अगर कहीं एरर आ रहा है तो ये इमीडिएटली वहीं स्टॉप हो जाता है, हम इसको ठीक करेंगे जब ये आगे बढ़ेगा. ये फर्क होता है हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. कम टू फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. It uses English words and mathematical operations. It is a machine interdependent language. It has to be converted into machine language by translator program, interpreter and compiler. ये हमारे क्या करता है, फीचर्स क्या है इसके, इंग्लिश और मैथमेटिकल ऑपरेशंस चाहिए होते हैं इसको. ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है किसी भी कंप्यूटर पे, ये किसी पे भी वर्क करता है. तीसरी बात, इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर और उसकी ज़रूरत पड़ती है इंटरप्रेटर की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए.
Then our last, fourth generation language. Our fourth generation language or 4GL is a program language designed with a specific purpose such as development of commercial business software. It is clear to human language that the typical high language programming language, most 4GLs are used to access database. It is mainly used in database programming and scripting. Some example of 4GLs are Perl, Python, Ruby, SQL, MATLAB, etc. अभी जो हमारी फोर्थ लेवल होती है ना जनरेशन, ये हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं, या जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक हमारी डाटाबेस क्या है, डाटाबेस प्रोग्रामिंग है या लैंग्वेज है जो ज़्यादातर बिजनेसमैन यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के डाटा को रखने के लिए, है ना। और जो प्रोग्रामर हैं वो इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल हमारे SQL, पाइथन, ये सब इन्होंने दे रखे हैं जो स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। Here we have ended our chapter. Let's start our exercises. First, tick the correct. A set of instructions that tell the computer what to do is called a compiler. Programmer, assembler कौन होता है? Program. Second, a dash converts a high-level language into program into machine language line by line. Assembler, compiler और interpreter. तो line कौन करता है? Interpreter करता है. तो the answer is interpreter. Fill in the blanks. Dash is a set of instruction which tell the computer what to do. कौन होता है? Program. तो the answer is program. First का answer is program. Dash language uses simple English word and mathematical operations. कौन करता है? High level. हमारा third one. तो the answer is this. Come to true false. High level language program has to be converted into machine language by translator program. High level को translator चाहिए होता है, तो the answer is true. Come to fourth, each programming language has its own specific rules. अलग अलग programming languages के उसके rules होते हैं ना, तो the answer is true. Here we have ended our chapter number 1. Hope you enjoyed. Thank you.